सिस्टम है हमारे एनसीईआरटी की बुक में क्लास 9 की, और फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में कितने तरह के नंबर हम लोग सीखेंगे वो ये अभी मैं लिख रही हूँ। नेचुरल नंबर्स जो एन से डिनोट करेंगे, होल नंबर्स जो डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, इंटीजर जो जेड से डिनोट करेंगे, एंड नेचुरल नंबर्स जो क्यू से डिनोट करेंगे। इसके बाद आएगा इरेशनल नंबर। नेचुरल नंबर्स किस तरह का होता है, जो अब तक हम लोग सीखे आए हैं 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। अभी होल नंबर किसको बोलेंगे हम लोग? अगर ये नेचुरल नंबर के साथ सामने हम लोग ज़ीरो को भी जोड़ देते हैं तो ये है होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर भी सीखे हैं हम लोग छोटे क्लास में। अभी फिर से एक बार उसको रिकैप करते हैं। -1 2 3 4 बीच में रहेगा 0, इस साइड में 1 2 3 4 5 6, ये सब कुछ है इंटीजर, मतलब नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड न्यूट्रल नंबर सब है इंटीजर। रेशनल नंबर हम लोग जैसे कि हाफ, 1/2, 3/4 और जो सारे इंटीजर था वो भी है रेशनल नंबर, जैसे कि -6 -5। तो किसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे? जो भी नंबर को हम लोग p/q ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0, और 0 भी है रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 इक्वल टू 0, 0/2 इक्वल टू 0 और ऑलरेडी p/q करके लिख सकते हैं। अभी आता है इरेशनल नंबर, जो अब तक हम लोग नहीं सीखे हैं। वो क्या होता है? मतलब नॉट रैशनल, राइट। अच्छा, ये रैशनल नंबर कहाँ से आया है? रेशियो के बारे में हम लोगों को पता है। तो p/q ऐसे रेशियो में जिसको लिखा जाता है उसको रैशनल नंबर बोलता है, और इरेशनल जिसको p/q ऐसे फॉर्म में लिखा नहीं जाता है उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अभी ऐसे नंबर होता क्या है, देखो लिख रही हूँ अभी। √2, √3, √15, जिसको वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो डेसिमल के बाद ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ये बीच में जो लिखे हैं √15 के बाद ये पाई है। पाई तो हम लोग पढ़े ही है जियोमेट्री में। और यहाँ पे एक डेसिमल नंबर लिखे डॉट 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 किया है बाद में 0.1010111010, उसका डॉट, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा अप टू इन्फिनिटी, इसका पैटर्न होता ही रहेगा। मतलब इरेशनल नंबर में अगर उसको हम लोग पॉइंट में लेके आए तो ये पॉइंट के बाद अप टू इन्फिनिटी विदाउट शोइंग एनी पैटर्न, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिंग, मतलब पैटर्न रिपीट नहीं होता है इसमें, ऐसे होता रहता है। तो ये जो पाई है, पाई के मतलब क्या होता है? c/d, मतलब सर्कम्फरेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड बाई d। तो c/d करके तो इसको लिखा जाता है, मगर इसका वैल्यू अगर निकाला जाए तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है और इसका कोई पैटर्न भी नहीं है, नॉन रिपीटेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब तक 3 ट्रिलियन नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद इसका निकाला गया है, मगर ये नॉन रिपीटेटिंग है। इसलिए
इसका एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक कभी मिला ही नहीं, मतलब इरेशनल नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं मिलता है। ये नंबर लाइन मैंने खींची हूँ जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल दिखाया है। नंबर लाइन में अभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे समझाने के लिए मैं फिर से लिख रही हूँ। ये इंटीजर है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नंबर दोनों ही है। दोनों साइड ही इसका अप टू इन्फिनिटी जाएगा इंटीजर का। अभी क्यू मतलब रेशनल नंबर लिख रहे हैं, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है। -1 को कैसे लिखेंगे? -1/1, दैट इज -1। -3 को कैसे लिखेंगे? -3/1 इक्वल टू -3 होता है। तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा गया। अभी रेशनल नंबर बच्चे, मैं बोलूँगी सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी मतलब बिल्कुल खुद पढ़ो, सारे लाइंस पढ़ो। मैथ का भी जो इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसको पढ़ो, खुद करो, खुद करने की कोशिश करो। जब किसी भी तरह से नहीं हो रहा है तब यूट्यूब का, या तो अगर ट्यूशन में पढ़ती हो ट्यूशन का, या पेरेंट्स के पास बैठती हो तो उनका हेल्प ले लो। मगर खुद अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की पढ़ाई का नहीं लोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि मुझे ये करना ही है, मुझे अच्छा लग रहा है, उसमें तुम्हें खुशी भी मिलेगा और पढ़ने का और भी एनर्जी ज़्यादा आएगा। लगेगा नहीं क्यों मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ये बहुत बोरिंग चीज़ है। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी कम है, घूम के आओ, थोड़ा स्काई देख के आओ, नेचर को देखो, घूम के आओ। अगर ऐसे नहीं कि मुझे बोरिंग लग रहा है तो मैं थोड़ा कार्टून देख लूँ, ऐसे नहीं, उसमें पढ़ने का एनर्जी नहीं मिलता है। घूम के आओ, थोड़ा घर के काम करो, या थोड़ा बुक्स से उठ के थोड़ा घूम के आओ, इसमें बहुत एनर्जी मिल जाता है। या तो साइकिल लेके घूम के, या पैदल घूम के आओ, थोड़ा पौधे देख के आओ, लोगों से बातें करके आओ, थोड़ा खुद अकेले में बैठो, अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर से पढ़ाई करो। और हमेशा याद रखना कि खुद को करना है, ना टीचर है तुमको खिला देंगे, ना पेरेंट्स खिला देंगे। वो तो जब बहुत छोटे थे, पेंसिल पकड़ना आता नहीं था तब कर देते थे, अभी नहीं, अभी तो खुद को ही करना है सब कुछ। एंड ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ मुझे अच्छा लगता है तो यही करूँगी और वो नहीं अच्छा लगता है तो नहीं करूँगी, ऐसे नहीं होता है। जितने सारे सब्जेक्ट है सब में स्कोर लाना है, स्कोर इज़ इम्पोर्टेंट। नहीं तो अच्छे स्कूल में, अच्छी जगह में चांस नहीं मिलता है, इसलिए स्कोर इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है।
ठीक है, बाय बाय।